एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कौटिल्य जीएस का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 17 तक हो चुका था, अब हम लोग 18 देखने वाले हैं। आप लोग फास्ट तरीके से आंसर देने का प्रयास करिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को। आंसर हो जाएंगे डी, 13 अगस्त। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से, गौर करिएगा यहाँ पे, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा। आंसर हो जाएंगे सी। वृक्ष के द्वारा तो होगा नहीं, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कवक और फफूंद जो है मृतोपजीवी के उदाहरण है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मेरे तरफ से कंफर्म रहिएगा, क्योंकि मैंने क्लास देख करके मैं वीडियो बनाती हूँ। इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं क्लास देख करके वीडियो बनाने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो है गलत ना हो सके। सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं। सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं। जंभिका दंत का। जंभिका दंत विष कहाँ से निकलता है ये भी बताइएगा। यह विष निकलता है लार ग्रंथि से। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को ध्यान रखिएगा, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? यह किया जाएगा संसद के द्वारा। संसद के द्वारा। आंसर हो जाएंगे डी। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 214 भी ध्यान रखिएगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की बात कही गई है। बिजली के बल्ब का चमकना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? बिजली के बल्ब का चमकना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? यह भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? यह होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। आंसर हो जाएंगे बी। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? प्रतिबिंब तो बनता है दृष्टिपटल रेटिना पर। आंसर हो जाएगा ए, रेटिना पर। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस करता है। आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा या फिर रंग का निर्धारण, आंखों का रंग का निर्धारण कौन करता है? तो आइरिस परितारिका करता है। नेक्स्ट है, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने पर सहमति जताई? भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने पर सहमति जताई है? यह नेपाल के साथ। आंसर हो जाएंगे सी। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है। आरामदेह है, ज़्यादा आरामदेह है, क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। आंसर हो जाएंगे सी। वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। लेवल इसका सही है, 70 प्लस क्वेश्चन सही करने का प्रयास करेगा। मेरा भी 70 प्लस सही हो रहा है। एग्जाम में देखने को मिलेगा कितना क्वेश्चन मैं सही कर पाती हूँ। सर्वाधिक विद्युत चालकता तत्व क्या है? सर्वाधिक विद्युत चालकता तत्व क्या है? यह हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर बी, चांदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर प्रश्न, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? यह होता है पारा। आंसर हो जाएंगे ए, पारा। पारा जो है ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, प्रकाश का अपारदर्शक है, अणु का संसंजक बल। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह यकृत है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत है। नेक्स्ट है, और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? तो अग्नाशय है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो यह अग्नाशय है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो यह पीनियल है। और दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह पीयूष ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एस्टिक अम्ल। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, इमली, अंगूर, कच्चा आम में फॉर्मिक अम्ल, चींटी मधुमक्खियों के डंक में
फॉर्मिकम, जिसे ही मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। नेक्स्ट है कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिकाओं में नहीं, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे जो होना चाहिए, कोशिका के 4 अवयवों में से जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अच्छा, कोशिका के 4 अवयवों में से कौन सा ऐसी कोशिका है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? कोशिका कला, नाभि, कोशिका द्रव पाया जाता है, जबकि लवक नहीं पाया जाता है जंतु कोशिका में। यहाँ पे सुधार कर लेंगे, जंतु कोशिका होगा। नेक्स्ट है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? तो यह हो जाएगा एलेथ्रीन। क्या है? एलेथ्रीन है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? एलेथ्रीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक की तरह कार्य करता है? केंद्रीय बैंक की तरह कार्य करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1934 आरबीआई एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को। हालांकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर ही आरबीआई की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, किस अरब देश ने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया? किस अरब देश ने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया है? यह किया है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। थर्मोस्कोप प्रारंभिक वर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? थर्मामीटर, यहाँ पे थर्मामीटर होगा। थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? यह किया था गैलीलियो ने। और गैलीलियो ने ही दूरबीन की भी खोज की थी। दूरबीन की भी खोज किसने की थी? गैलीलियो ने ही। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? सभी जानते हैं, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कब? 1905 में। और यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 1905 में ही कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। कहाँ से? तो बनारस से। 1906 में तो किया था दादा भाई नौरोजी। और स्वराज प्रस्ताव को पेश किया गया था पहली बार। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में। ये क्वेश्चन मैं करवाई भी हूँ कि स्वराज प्रस्ताव पहली बार कब पेश किया गया था? तो 1906 में। नेक्स्ट है कोशिका का दिमाग है। कोशिका का दिमाग कौन सा है? तो हो जाएगा केंद्रक। केंद्रक। कोशिका का दिमाग केंद्रक है। नीला थोथा क्या है? नीला थोथा क्या है? नीला थोथा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट है। हरा थोथा हो जाएगा आयरन सल्फेट। हरा थोथा आयरन सल्फेट। और ग्लोबल साल्ट दिया गया है सोडियम सल्फेट। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? सती होने का प्रमाण जो प्राप्त होता है भानुगुप्त का एरन अभिलेख से। हालांकि सती प्रथा का प्रारंभिक जो हमें प्रमाण प्राप्त होता है यह होता है लोथल से। यहाँ पे आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख किसका है? तो भानुगुप्त का है। प्रयाग स्तंभ लेख किसका है? तो यह हो जाएगा समुद्रगुप्त का। निर्माण किसने करवाया था? तो हरिसेन ने। इलाहाबाद में स्थित है। जूनागढ़ अभिलेख यह किसका है? यह बताइएगा। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? गौर करिएगा, यहाँ पे मंदक के रूप में पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम और बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। प्लस D2O का ध्यान रखिएगा। ठोस जल का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट और D2O का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी हो जाएगा ग्रेफाइट, D2O। और एक याद रखिएगा बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर यह वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर। इनकी सीमा भी है 1.44। 1.44 इनका सीमा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? बोथनिया की खाड़ी फ्रांस में है। बैफिन की खाड़ी अर्जेंटीना। कारपेंट्रिया की खाड़ी कनाडा में है। टोकिन की खाड़ी वियतनाम। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? इसमें जो सही सुमेलित है यह हो जाएगा टोकिन की खाड़ी वियतनाम।
देखिए बोथनिया की जो खाड़ी है ये कहाँ है, तो फिनलैंड। बैफिन की खाड़ी कनाडा, बैफिन की खाड़ी कहाँ है, तो यह कनाडा में है। कारपेंट्रिया की खाड़ी कहाँ है, तो यह अर्जेंटीना में है। कारपेंट्रिया की खाड़ी अर्जेंटीना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से ध्यान दे दीजिएगा, बोथनिया की खाड़ी कहाँ है, तो यह फिनलैंड में है। बोथनिया की खाड़ी फिनलैंड, बैफिन की खाड़ी कनाडा, कारपेंट्रिया की खाड़ी अर्जेंटीना, टोकिन की खाड़ी वियतनाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पर्यंत अपना पद धारण करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भारत का महान्यायवादी और इसे संबंधित अनुच्छेद है 76 और 88। आंसर हो जाएगा डी, प्रथम विधि अधिकारी भी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर किसने सम्मानित किया है, तो ग्रीस ने। आंसर हो जाएगा सी, ग्रीस। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर। तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ किया था, तंबाकू का खेती प्रारंभ किया था पुर्तगालियों ने। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है, यह हो जाएगा केल्विन। केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था। इनमें से किस गुप्त शासकों ने हुनों को पराजित किया था। हुनों को पराजित किया था स्कंद गुप्त ने। शकु को पराजित किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इस कारण से इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, जारवा जनजाति पाई जाती है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप पर। आंसर हो जाएगा डी। और ये भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हुन को पराजित किया था किसने, स्कंद गुप्त ने। और हुन आक्रमण प्रारंभ हुआ था कुमार गुप्त, और कुमार गुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि महायान शाखा से संबंधित था। महायान शाखा, वर्जयान शाखा से संबंधित था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, मुगल प्रशासन में मुहस्सिब था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था, लोक आचरण अधिकारी। लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट है, भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य का है। आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश में है। भारत में वन नीति की संशोधन कब किया गया था। वन नीति 1952 की संशोधन कब किया गया था। आंसर हो जाएगा डी, 1988 में। भारत में वन नीति का संशोधन 1988 में किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, प्रधानमंत्री उसमें थे नरसिम्हा राव। वित्त मंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। मथुरा किसकी राजधानी थी, सूर्यसेन की। सूर्यसेन की राजधानी मथुरा थी। वज्जी की राजधानी वैशाली, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, काशी की राजधानी वाराणसी थी। नेक्स्ट है, नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है। राज्यसभा कक्ष की थीम, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। राज्यसभा कक्ष की जो थीम थी यह थी कमल। हाँ, कमल हो जाएगा। लोकसभा का मोर, लोकसभा का मोर और कमल जो है राज्यसभा कक्ष की थीम है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था। विधवा पुनर्विवाह, नाम सबसे ज़्यादा आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह को 1856 में लागू कर दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु परशुराम पंडित ने। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था, विष्णु परशुराम पंडित ने। नेक्स्ट है, खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में कृषि पशुपालन आग का प्रयोग नवपाषाण काल में ही प्रारंभ हो गया था। हालांकि आग की खोज हो गई थी पूरा पाषाण काल में ही हो गई थी, प्रयोग होना स्टार्ट हुआ था नवपाषाण काल में। कुत्ता को पशुपालन के रूप में मध्यपाषाण काल।
दस्त ए कबीर, दस्त ए लूट नहीं है, दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ है? यह ईरान में है। दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ है? ईरान में। बोरॉन एक है, बोरॉन क्या है? तो यह उपधातु है। बोरॉन क्या है? उपधातु है। 45 नंबर प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है। इसका जो आंसर होगा, तरंग की आवृत्ति पर, ध्वनि के तारतम्य पर। ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है, तरंग की आवृत्ति पर, ध्वनि के तारतम्य पर। हाँ, बी और सी दोनों हो जाएगा, बी एंड सी बोथ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 315। लाइपेज परिवर्तित करता है। लाइपेज इमल्सी वसाओं को गिल्सरीन में, इमल्सी वसाओं को गिल्सरीन में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बागू रुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है? बागू रुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है? असम में। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? रैमजे, रैमजे। आंसर हो जाएंगे डी। नेक्स्ट है, और ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो सीलेन। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? संजय कुमार अग्रवाल। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? आंसर हो जाएगा बी, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। विटामिन के फाइलोक्विनोन। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधनों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? सहसंयोजी बंध के द्वारा। सहसंयोजी बंध। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? अनुच्छेद 62 के तहत। अनुच्छेद 62। नेक्स्ट है, इनमें से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट। एनी बेसेंट प्रथम महिला थी जो कि 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कहाँ से? तो कलकत्ता। प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब? 1925 कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन 1933 में। तीन महिला का नाम याद रखिएगा। 1933 में नलिनी सेन गुप्ता, और यह कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेथनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल। चींटी का डंक हो, मधुमक्खी का डंक हो, यह सब मेथनोइक अम्ल। नेक्स्ट है, लैकोलिथ और बैथोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है? लैकोलिथ और बैथोलिथ, इसका संबंध हो जाएगा ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी जब अंदर ही रह जाता है और जम जाता है, उसे तरह से एक निर्माण होता है, उसे ही लैकोलिथ और बैथोलिथ कहते हैं। बहुत सारे आकृति का निर्माण होता है, जैसे डाइक हो गया। मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खां तथा सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? मुर्शिद कुली खां बंगाल के पहले नवाब थे। बंगाल के पहले नवाब थे। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी की छत्ता से की थी। अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला नवाब बने थे और यह इनके नाती थे। सिराजुद्दौला के समय में ही प्लासी का ईद हुआ था 23 जून 1757 को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल के। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप में है। यूरोप। रॉकी पर्वत कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में है। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है। एटलस कहाँ है? तो हो जाएगा अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो एक्सप्रेस ट्रेनों और मालगाड़ी के बीच भीषण दुर्घटना जून 2023 में उड़ीसा के किस जिले में हुई? भयानक हादसा हुआ था, देखे ही होंगे। दो एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी के बीच भीषण दुर्घटना जून 2023 में उड़ीसा के किस जिले में हुए थे? तो बालासोर जिला में। बालासोर। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था?
आंसर बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? मणिपुर। मणिपुर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन गलत दिया गया है। इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? क्योंकि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये सब की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। हाँ, यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तब इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किया जाता है। राष्ट्रीय आय समको का आकलन किया जाता है। राष्ट्रीय आय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, CSO के द्वारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा किससे लगती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा किससे लगती है? यह लगती है म्यांमार से। म्यांमार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। आज मेरा आवाज़ थोड़ा चेंज लग रहा है क्योंकि मेरा गला बहुत दब गया है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? कौन सी सबसे लंबी नदी? पता ही है, नील नदी है। नील इस ऑप्शन में है नहीं, तब अमेजन को टिक कर सकते हैं। अमेजन नदी हो जाएगा। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में ऑप्शन नंबर डी। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर अवसादी प्रकार की चट्टान है। अवसादी। काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से। कच्चा तेल उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, सरसों उत्पादन पीली क्रांति। खाना पकाने के दौरान जो विटामिन बहुत उत्तरदायी होता है और आसानी से नष्ट हो जाता है, आसानी से नष्ट जो होगा यह विटामिन सी ही होगा और विटामिन बी भी होगा। विटामिन बी और जो सी है यह जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित संसाधनों में से कौन सा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में नामित किया गया था? भारत के संविधान के निम्नलिखित संसाधनों में से कौन सा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में नामित किया था? 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन। आंसर हो जाएंगे डी। 57वां प्रश्न, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के 52 साल के इतिहास में पहली बार भारत को गोल्ड मेडल किन खिलाड़ियों की विमेंस कंपाउंड टीम ने दिलाया? एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा उलझ गए थे। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के 92 साल के इतिहास में पहली बार भारत को गोल्ड मेडल किन खिलाड़ियों की विमेंस कंपाउंड टीम ने दिलाया? आंसर हो जाएगा क्या? इसका जो आंसर हो जाएगा ज्योति सुरेखा वेनम और परनीत कौर, अदिति गोस्वामी, अदिति गोपीचंद स्वामी। इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। ज्योति सुरेखा वेनम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? बजट पर बहस करने की शक्ति, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति नहीं दिया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पूरक प्रश्न पूछने का जो मान्यता दिया गया था, शक्ति दिया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत पूरक प्रश्न पूछने की आज़ादी 1909। मतदान में हिस्सा, भारतीय शासन अधिनियम 1919। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दिया गया था 1861। ध्यान रखिएगा, 1861 के तहत ही 1862 ईस्वी में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी है उत्तराखंड में। फ्लोरीन की खोज किसने की? फ्लोरीन की खोज किसने की? रिचर्ड अस्मेली। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास लाभ पेरोस 2023 भारत और किन देशों के बीच हुआ? लाभ पेरोस 2023 भारत और किन देशों के बीच हुआ था? यह हुआ है ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, जापान और अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यह सभी के साथ हुआ था। आंसर हो जाएंगे डी।
नेक्स्ट प्रश्न है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशन तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? काम करने के अधिकार अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 आंसर हो जाएंगे सी। काम की नियोजित दशा प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 40 तो सभी जानते हैं, पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा गला दर्द कर रहा है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? आंसर हो जाएगा डी, कलानौर। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। आंसर हो जाएगा ए, पहली लड़ाई 1526, दूसरा 1556 और तीसरा हुआ था 1761 में। नेक्स्ट है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया, इसका नाम बताएं। इमैनुअल मैक्रो ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया, इसका नाम क्या है? यह है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ऑर्डर ऑफ ऑनर किसने दिया था? ग्रीस ने, कंफ्यूज ना होइएगा, ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया था ग्रीस ने और लीजन ऑफ ऑनर किसने दिया है? यह फ्रांस ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमानियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमानियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? हरिहर प्रथम। गोवा को यूसुफ आदिल शाह से किसने छीना था? यूसुफ आदिल शाह से किसने छीना था? अलबुकर्क ने, अलबुकर्क। कब? 1510 में। 1530 में पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी बनाया था नीनो डी कुन्हा के समय। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या है? दार उल सफ़ा जो है यह एक खैराती अस्पताल है। विधान परिषद के साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? विधान परिषद के साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? यह रोक सकती है मैक्सिमम 4 मंथ, 14 दिन नहीं होगा, 4 मंथ सर के द्वारा भी ही बताए गए हैं। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरवर्दी संप्रदाय से थे। चिश्ती संप्रदाय, मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है, बिहार में प्रचलित संप्रदाय जो थी यह थी फिरदौसी संप्रदाय। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? 44वां अनुच्छेद किसके लिए है? आंसर हो जाएगा डी, नागरिकों के लिए। कहाँ लागू है? गोवा में। भारत में मुस्लिम राज की स्थापना का मार्ग किस युद्ध में प्रशस्त हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का प्रथम नहीं, तराइन का द्वितीय युद्ध। आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए, तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1192 में। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था तराइन के प्रथम युद्ध में। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित किया था। चंदावर का युद्ध लड़ा था 1194 में और मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1565 ईस्वी में। विजयनगर और बहमनियों के बीच में लड़ा गया था जिसमें विजयनगर की हार हुई थी। चंदावर का युद्ध अभी हमने बताया 1194। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यह समझौता हुआ कब था? 5 मार्च 1931 को और इसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। पूना समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 24 या 25 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। दाचीगाम नेशनल पार्क में किसे संरक्षण प्रदान किया गया है? दाचीगाम नेशनल पार्क हंगुल, दाचीगाम नेशनल पार्क हंगुल। सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? प्रारंभ में 7 थी, वर्तमान में 8 हो गई है। 8वां कौन है? तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कब शामिल हुआ है? 2007 में। दलाई लामा ने कौन सा अवार्ड घोषित होने के 64 साल बाद अप्रैल 2023 में लिया? दलाई लामा ने कौन सा अवार्ड घोषित होने के 64 साल बाद अप्रैल 2023 में लिया? बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैथ का प्रश्न आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं।
चलिए आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।